अंकुश आज भी जब शाम खिड़की पर आया तो सामने वाले फ्लैट में वह गोरी अजीब सी लड़की सिर पर चुन्नी डालकर गले में लपेटे फिर उसी खिड़की के पास 2 चाय के कप लिए बैठी मिली। निकुंज विला टी टावर के 6ठी मंजिल के फ्लैट की वह खिड़की ठीक उसके बी टावर के 6ठे माले की बेडरूम की खिड़की के सामने खुलती थी। उस लड़की के सामने रखा एक और कप उसके पकड़ने के अंदाज से अपनी गर्माहट बयान कर रहा था। पर्दे की ओर में वह रोज की तरह आज भी दूसरे बंदे को देख पाने की कोशिश करने लगा। बहुत देर के बाद भी कोई और दिखा नहीं। अब तक तो मेरी चाय ठंडी भी हो चुकी होगी। तभी छोटी बहन निशी ने पीछे से आकर भौं कहकर उसे डरा दिया, जो आज सुबह ही अपने पर्वतारोही ग्रुप के साथ 1.5 महीने बाद लौटी थी। क्या करती है निशी, कोई देख लेता तो? वह कांपकर संभला था। अरे कौन है भैया, किसे चुपके चुपके देख रहे थे? वह शैतानी में फसफसाते हुए बोलकर खिलखिला उठी। सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा। वह फिर हंसी। तुझे मजाक सूझ रहा है? वो देखकर उस घर में वह कोई गोरी लड़की रहने आ गई है। रोज सुबह शाम इसी तरह से चाय के 2 कप टेबल पर रख कर बैठती है, जैसे कोई उसके साथ बैठा हो। बातें करती है, मुस्कुराती है, पर कभी दिखता कोई नहीं। उसने निशी को बताया, हाँ भैया बताया था ना आपने, चुड़ैलें अक्सर खूबसूरत गोरी सी युवती का भेष रच लेती है। जरूर कोई भूत संग होगा। साल भर से खाली था, पता नहीं कब डेरा जमा लिया। कहकर वह मुस्कुराई। मारूंगा। उसने मारने के लिए झूठ मूठ का हाथ उठाया। दिल आ गया क्या उस पर भैया? तो सोच लो, उसका मियाँ भूत छोड़ेगा नहीं आपको। वह झटके से उसे पकड़ने को बढ़ा तो चेयर टकराकर उलट गई। आवाज़ लड़की तक भी पहुंच गई। उसने पलटकर देखा था। निशी उसे फिर छेड़कर नीचे भाग गई। मैं तो चली भैया इवनिंग वॉक पर। आप अंधेरे में हॉरर फिल्म के मज़े लो। इतनी दूर से भी आंखें मिली तो वह सिहर उठा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दोनों कप उठाते हुए उसने कुछ कहा और चली गई। अभी साल भर ही तो हुआ था उसे इस 3BH के फ्लैट में रहते। कब से खाली पड़ा था सामने वाला फ्लैट। निशी पता नहीं कहाँ से खबर लाई थी कि किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली थी इसमें। तब से खाली पड़ा था। पहले ही बोला था, ठीक सामने कोई आ गया रहने तो सारी प्राइवेसी धरी रह जाएगी। अब महीने भर से कुछ इस खुल गई खिड़की ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा रखी थी। मम्मी पापा उषा दी के पास 3 से 4 महीने के लिए अमेरिका चले गए। घर में वैसे ही सन्नाटा पसरा रहता है। अपनी खिड़की या बालकनी से बाहर भी नहीं देख सकता ढंग से। अब इसके आते ही घर बदल लेंगे हम। यह तो अच्छा हुआ निशी लौट आई। अंकु सोचे जा रहा था। उस खिड़की से अगरबत्ती का धुआं नित्य की भांति गुलाब मोगरे की खुशबू के साथ फैलने लगा था। शायद तंत्र मंत्र जादू टोना करती हो। फिर गुलाबी पर्दे बंद हो जाते। 3 बजे रात तक उसकी लाइटें जली रहती। बीच बीच में जोर से खिलखिलाने की, किसी से बातें करने की आवाज़ें आती, तो कभी गाने की। फिर बिल्कुल खामोशी। वह क्यों ध्यान दे रहा है उसके बारे में इतना ज़्यादा? उस खुली खिड़की को देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता। दिमाग जैसे शून्य हो जाता। रोज की तरह जब अपने ऑफिस से लौटा तो एक बार फिर उसकी निगाहें यकबयक खुली खिड़की की तरफ आज भी उठ गई। बिल्डिंग का वॉचमैन तो इधर ही आ रहा है। पूछता हूँ, अरे भाई कौन आया है उस फ्लैट में?
उसने उस खिड़की की ओर इशारा किया। कोई रहता नहीं था इसमें इतने सालों से। बता ना भाई, पूरी फैमिली है क्या? मुझे दिखती तो भूतनी सी एक ही लड़की है, पर बातें करती रहती है किसी से। क्या साहब, मैडम तो अकेली ही है। मम्मी पापा साथ आए थे, पर वे उसी समय चले भी गए। कोई दोस्त रिश्तेदार आया होगा। वैसे उसके पाँव तो मैंने भी नहीं देखे। क्या पता उल्टे, कहते हुए वह हंसा था। ठीक है, मैडम जी से बता दूंगा कि बी नंबर टावर वाले साहब पूछ रहे थे। वह चुटकी लेकर फिर हंसा। अरे पागल हो क्या, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, कहकर वह जेब में अकड़ के साथ एक हाथ डाले, दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अपनी फ्लैट की ओर मुड़ गया। ऊपर पहुंचा तो डोर लॉक था। रोज की तरह निसी इवनिंग वॉक के लिए गई थी। बंद कमरे की अजीब सी गंध उसे जरा नहीं भाती। कंधे से बैग टेबल पर रखा, सारे खिड़की दरवाजे खोल डाले। अपने कमरे की खिड़की खोलकर ठिठक गया। अभी तो खिड़की बंद है, लगता है कोई है नहीं। बढ़िया, हवा क्या मस्त है। वह डोर खोलकर बालकनी में आ गया। बाल हवा में उड़ने लगे तो वह आंख मूंदकर रेलिंग पर टिका मौसम का लुत्फ उठाने लगा। तभी उड़ती आई चुन्नी ने उसके चेहरे को ढक लिया। अचानक कपड़े का स्पर्श व नथनों में भरी जा रही चिरपरिचित गुलाब मोगरे की मिली जुली वही खुशबू। सिहर कर उसने झट आंखें खोल ली। ये चुन्नी कहाँ से आ गई? करंट सा लगा। सामने बिल्डिंग वाली की ही है, सफ़ेद लाल फूलों वाली। कई बार देखा है। वह पहचान रहा था, मगर 40 से 50 फीट की दूरी से इतनी तो हवा तेज नहीं थी। उसने नीचे उतर दाएं बाएं देखा, सोचा नीचे डाल दें। भैया नीचे क्या डाल रहे हो? चुन्नी बड़ी प्यारी है। उसे लेकर उसने बड़ी अदा से अपने ऊपर डालकर देखा था। निसी वॉक से जल्दी लौट आई थी। क्या करती है, दूसरों की चीज़ें यूँ पहनते नहीं। अरे तो क्या हुआ भैया, दूसरे की चीज़ें नहीं भी तो नहीं फेंकी जाती। वह मुस्कुराई। अभी चौकीदार को दे आती हूँ, किसकी होगी वह दे देगा। अंकुश उसके साथ अंदर हो लिया। बात सुन, यह चुन्नी उसी भूतनी की है। अक्सर यही तो पहनकर खिड़की में बैठती है। पता नहीं क्या जादू टोना किया होगा, वरना इतनी दूर उड़कर सीधा हमारी वही गुलाब मोगरे की खुशबू की महक नहीं आ रही इसमें। सूंघना मोटी। हाँ सही भाई, आप तो फालतू में डरा रहे हो। मैं चौकीदार भैया को देकर अभी आई। अंकुश ने बालकनी वाला डोर तुरंत बंद कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। वह फ्रेश होकर कॉफ़ी बना लाया। निसी पता नहीं उसके घर ही तो देने नहीं चली गई, अभी तक नहीं लौटी। अजीब घनचक्कर है, वह अजीब लड़की जाने क्या कर दे उसका। अचानक मौसम बदलने लगा था और आंधी आने में सब जगह लाइट गुल हो गई। पहले ही कहा था पापा को, पावर बैकअप यहाँ का ठीक नहीं, पर माने नहीं। यह फ्लैट ले लिया। अंधेरे में तो अंकुश की हवा ही सरक जाती। हार्ट बीट तेज हो गई। कहीं वह जादूगरनी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल यही ना आ जाए। खिड़की से खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगी। वह खुली खिड़की तेज हवा से कभी पट से बंद होती और कभी खुल जाती। ओ बेटा, एक नहीं लगता है, कई है। उसने झट किचन में जाकर चाकू उठा लिया। लोहे आग से दूर भागती है ना बलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमेशा की तरह उसका रटना चालू हो गया।
ठंडे मौसम में भी उसके पसीने छूट रहे थे। कैसा मर्द है रे तू अंकुश, अभी भी बच्चा बना हुआ है, डरपोक। मम्मी पापा दीदी दोस्त सहपाठी हॉस्टल मेट सब ने कितना चढ़ाया था उसे, पर मन का वह बहम टस से मस न होता। होती भी होती है भाई, होती है। सुपर नेचुरल पावर होती तो है ही। अरे तुझे खाली डराने से उसको क्या फ़ायदा। अदृश्य है, मारना है तो कभी भी मार सकती है, फिर डरना किस बात से। कभी न कभी मरना तो वैसे भी है ही। कैसा घोंचू है तू। वह आज अपने से ही तर्क कर खुद पर झल्लाने लगा था। बचपन में दादी हमेशा कहती थी, बहुत गोरी खूबसूरत चेहरे वाली जादूगरनियाँ कभी भी असली रूप में आकर अपना काम कर डालती है। वह बड़बड़ाए जा रहा था। इतना बड़ा हो गया पर मन के कोने में डरता अभी भी है। तुझे तुझे सब था पता। मेरी माँ इस डर के लिए हंसती, चिढ़ाती, डांटती। मम्मा सुहासिनी याद आ रही थी। अंकुश के लाख छुपाने पर भी उसकी कमजोरी घर में सबको पता थी, जिसका अभी समय समय पर आनंद लेते रहते। 4 साल का था अंकुश जब माँ पापा अपनी कंपनी से मिले। बहुत अच्छे असाइनमेंट के तहत अंकुश और 6 साल की उषा को बाबा दादी के पास छोड़कर 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। सिर्फ 8 महीने की छोटी बेटी निसी ही उनके साथ गई थी। यहाँ पर प्यार करने वाली दादी के अतिरिक्त चाचा चाची और हम उम्र बच्चे भी थे। दोनों आसानी से रुक गए थे। नौकर सुखदेव और उनकी पत्नी सीता से भी सभी बच्चे खूब हिले मिले थे। सब कुछ तो ठीक था, पर यहाँ चाचा चाची का टीवी हॉरर शो दिलचस्पी से देखता। डरावनी किस्से कहानियाँ सुनना सुनाना, दादी से परी जादूगरनी की कथाएं सुनना, तो अंधविश्वास में डूबी सुखदेव और सीता का भूत चुड़ैल के किस्सों का सत्य की तरह परोसे जाना उसके बाल मन पर गहरा असर डाल गया। इतना बड़ा हो गया फिर भी दिल के कोने में बैठा उसका वह डर आज भी कहीं शेष रह गया था। उसे याद आता किसी पत्रिका किताब में राक्षस भूत चुड़ैल या डरावनी कोई तस्वीर एक बार दिख जाए तो कैसे सिहर कर वह पन्ने पलट दिया करता, तो कभी झटके से किताब ही बंद कर देता। यार लानत है, अब तो बड़ा हो चुका हूँ, जॉब में आ गया तब भी, शादी कर लेगा तब भी। अव्वल तो शादी करूँगा नहीं, करूँगा भी तो किसी गोरी रूप सी से तो कतई नहीं। कब कौन जाने उल्टे पाँव वाली निकल आए। सोचते ही उसने कान गरम हो उठे। ये मेरी लाइट भी ना, सोसाइटी के जनरेटर को भी ना जाने क्या हुआ इतनी देर। निसी के ना आकर पीछे से अंकुश ने पकड़ लिया। लो आ गई भैया। वह चौंक गया। एकदम वही खुशबू निसी के पास से भी आ रही थी। उसने उसे परे ढकेले था। एकदम से लाइट भी आ गई। क्या है भैया, देख लो पैर सीधे ही हैं, कोई चुड़ैल नहीं बन गई। वह चिढ़ाकर हंसी थी। कहाँ रह गई थी, अंधेरे में कुछ हो जाता तो। वैसी ही खुशबू तुझमें भी आ रही है। तुझे डर नहीं लगता। अरे ज़माना ख़राब है इसीलिए कह रहा था। और क्या, इससे पहले वह उसके डर का और मजाक बनाती उसने बात घुमाई। झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। पर्दा खिसकाकर उसने खिड़की बंद कर दी और पर्दा फिर से लगा दिया। दिल को तसल्ली हुई कि वह खिड़की पहले ही बंद हो चुकी थी। थैंक्स गॉड। जा पहले कपड़े बदल ले, थोड़े छींटे तो पड़ ही गए थे। सर्दी चढ़ जाएगी तो नाक बजा बजा कर तंग करती फिरेगी। तब तक मैं कॉफ़ी लाता हूँ। निसी चेंज कर आ गई
मम्मी का फ़ोन आ गया। हाँ सब ठीक है मम्मा, भैया भी टिफ़िन वाला बढ़िया खाना दे जाता है टाइम से। सुबह मेड भैया और मैं मिलकर सारे काम आराम से निपटा लेते हैं। वह श्यामली तेरी दोस्त जिसे चोट लग गई थी कहाँ है, कैसी है? ना हो उसे अपने पास ही बुला लिया कर। वहाँ कोई उसके सब गाँव में है ना। बारिश के शोर की वजह से फ़ोन स्पीकर डाल रखा था। अंकुश कॉफ़ी ले आया था। स्पीकर पर डाला हुआ फ़ोन बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ मम्मा, पर भैया कभी राजी नहीं होंगे। बात करा कहाँ है? यहीं है। लो भैया बोलो। उसकी वजह से तेरी बहन जिंदा है। वह खुद गर्त में चली गई, चोट लगा ली और इसे बचा लिया। थैंक्स बोलना चाहिए उसको। अजीब सनक है तेरी। उसकी दोस्त है, आने को क्यों मना करता है? उसके किसी दोस्त को। अरे मम्मी उल्टे पाँव और इसी की तरह उल्टी खोपड़ी की होगी, तभी गड्ढे में गिर गई। चुप कर, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लड़कियों को तूने अपनी खब्द में रिजेक्ट कर दिया। और हाँ, निसी की दोस्त श्यामली को आने दिया कर घर पर। बेचारी चोट खाई वर्किंग वुमन हॉस्टल में अकेली पड़ी रहती है। निसी कभी ले आए कर घर में, उस पर चिल्लाएगा नहीं, समझा? चल निसी को फ़ोन दे। अंकुश ने निसी को फ़ोन दे दिया था। तो स्पीकर बंद कर निसी, मुझे इससे बात नहीं करनी। स्पीकर हट गया था। करीब आधे पौन घंटे तक माँ बेटी की बात चली। अंकुश घूरे जा रहा था कि कब उसका नंबर आएगा। श्योर, ओके, बाय मम्मा, लव यू, टेक केयर, बाय। फ़ोन कट गया था। हाँ तो बस तूने ही तो उसकी केयर है, मुझे थोड़ी। फ़ोन क्यों काटा तूने? मुझसे तो बस शादी को लेकर खफा है। हाथ पैर में बंधी पट्टी लंगड़ाती हुई जो लड़की निसी के साथ घर आई तो निसी ने उसे श्यामली कहकर परिचय कराया। अंकुश से दुआ सलाम भी हुई और निसी की जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलना पड़ा। पर तुरंत दूसरी ओर देखने लगा कि जैसे सुंदरी मायावी जादूगरनी हो, कहीं उसे अपना असली रूप ही दिखा दे। पर उसकी तो अपलक उसे निहारती ही रही। उसकी देखी हुई फ़ोटो से कहीं ज़्यादा आकर्षक स्मार्ट युवक सामने खड़ा था। अच्छी जिद पकड़ी उसने, जो मैं यहाँ चली आई, वरना चूक जाती। वह मन ही मन मुस्कुराई। देख लो भैया इसे, गोरी भी है, सुंदर भी, और पैर भी उल्टे नहीं इसके। हा हा हा। उसने अंकुश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, किसी के सामने कुछ भी बक देती है, पर जान ले दिमाग से तो पैदल ही होगी। चुपचाप इसे अपने रूम में ले जा, मुझे कंप्यूटर ठीक करने दे। वैसे ही परेशान हूँ, वह भी फुसफुसाते हुए बोला। निसी और उसकी दोस्त एक दूसरे को देख आंखों आंखों में मुस्कुराई और कमरे में होली। एक दूसरे की हथेली टकराकर ताली बजाई। अंकुश को तो जरा भी शक न हुआ कि माजरा क्या है। दोनों दरवाज़ा बंद कर खिलखिला उठी। वाह, कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। वायलिन कौन बजाता है? तुम? नहीं, मेरे एकमात्र सुपर अक्लमंद अंकुश भैया का ही है। उनके रूम से उठा लाई थी। कम से कम सारे गामा तो बजाकर उनको अपनी अकल दिखा दूं, पर अभी तक बजा ही नहीं मुझसे। ओह, और इतने सारे ये पजल्स, स्केवर्स वह उठाकर घुमाने लगी। अंकुश भैया ही रोज़ इन्हें मेरे लिए बिगाड़ कर रख जाते हैं। कहते हैं सारे कलर्स अलग सेट कर दिखा, दिमाग तेज कर डफर, और मैं रात तक बड़ी मुश्किल से एक लगा पाती हूँ। वह हंसी थी। मुआवना करो, तब तक मैं कॉफ़ी बना लाती हूँ, फिर आराम से बातें करते हैं।
निसी जब तक कॉफ़ी बिस्किट पेस्ट्रीज लेकर आई तब तक श्यामली ने पजल्स के कलर सेट ही कर दिए थे। वाओ कमाल, तुम तो अभी चिढ़ा कर आई भैया को। कॉफ़ी उन्हें भी दे कर आओ। उसने एक पजल भी उठाकर ट्रे में रख ली। अंकुश भैया, यह देखो अपना पजल, आज मैंने सुबह ही सही सेट कर ली। वह टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए मुस्कुराई थी। वह हैरानी से उसे देखने लगा। देख क्या रहे हो भैया? एक नहीं, आज तीनों के कलर सेट कर लिए थे। झूठी, इम्पॉसिबल, तेरी अकल में जानता हूँ। तू भूत आकर कर गया क्या? श्यामली तो बना ही नहीं सकती इतनी जल्दी मुझसे ज़्यादा गोरी, मुझसे ज़्यादा डफर आपके हिसाब से। पागल, सुन लिया उसने तो। कोई नहीं, मेरी ही दोस्त है, जल्दी बुरा नहीं लगता उसे। वह हंस पड़ी। तीनों बना ली थी तूने? निसी ने गर्व से कंधे उचकाए थे। चल चल झूठी, सही में जिस दोस्त से बनवाया है एक दिन मिलाना। कभी क्यों, अभी ही मिला देती हूँ। उसके लिए तो मिनटों का खेल है ये। उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। मतलब श्यामली से था। वह तो अभी आई है, ऐसे कैसे मान लूँगा? पहले ला तीनों बिगाड़ देता हूँ, फिर बनवा कर दिखा, तब मानूँगा। इसी को तीनों पजल्स कलर अच्छी तरह गिचपिच करके थमा दिए। अब बनवा कर दिखा। कॉफ़ी तो पी लेने दो भैया उसे, कहीं समझ जाएगी वह पैदल नहीं बल्कि तुम ही भटकी हुई आत्मा हो। वह छेड़कर हंसी। जब सामने बैठकर श्यामली को पजल सेट करते देखा तब जाकर अंकुश को विश्वास हुआ, वरना उसे बात हजम नहीं हो रही थी। उसका वहम थोड़ा कम हुआ था। कोई जादूगरनी नहीं, नॉर्मल सी लड़की ही है, पर इतने साफ रंग की है। श्यामली क्यों नाम रख दिया इसका, यह समझ नहीं आता। वह सोचता। धीरे धीरे वह श्यामली से घुल मिलने लगा। निसी की तरह ही उसके सिर पर भी ठप्पा लगा दिया करता। वह भी उसे श्यामली ही बुलाने लगा। अब तो रोज़ ही कोई न कोई अक्ल के टेस्ट लिया करता और श्यामली उसमें पास हो जाती। कभी मिक्सी की निकली तार फिर जोड़कर निसी की प्रॉब्लम दूर कर उसे हैरान करती, तो कभी वायलिन पर एक प्यार का नगमा धुन निसी को सिखाते हुए चौंका दे। अंकुश का गोरी सुंदरी रोती गुनगुनाती रहती, तुम भूलकर भी मत जाना उधर। निसी को भी मना कर रखा है। कभी लंबे बाल सुखा रही होती है और कभी छोटे। क्या भला है समझ नहीं आता। तुम भी देखो। और वही चुन्नी लेकर बैठती है। एक दिन उड़कर यहाँ भी आ गिरी थी। शाम से ही एक अजीब सी गुलाब की खुशबू धुएं के साथ आने लगती है। निसी ने बताया नहीं। अंकुश ने उसकी ओर इशारा किया था। निसी बनाना स्कर्ट प्यालियों में बाल डालकर ले आई थी। अरे आप भी ना भैया, एक नंबर के डरपोक, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। जाकर देख लो एक दिन तो सारी असलियत पता चल जाएगी। मैं कोई डरता थोड़ी ही हूँ, बस बुरी बलाओं से तो दूर ही रहना चाहिए। दादी का मान रखता हूँ। देखो ये बाजू में बंधी ताबीज़ उनकी ही तो दी हुई है। फिर एक दिन निसी ने कहा, चलो ना, चलकर देख ही आते हैं भैया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ चलिए, मेरा वॉक भी हो जाएगा। आज मैं भी देखूंगी जादूगरनी चुड़ैल कैसी होती है। श्यामली चहकी थी। नाना करते हुए भी दोनों अंकुश को उस खुली खिड़की वाले फ्लैट पर घसीट ले आई। निसी ने घंटी बजा दी थी। देखो कोई बोल तो रहा है। अंकुश ने कान दरवाजे पर लगाए तो वह दबाव से खुल गया। वह एकदम पीछे हट गया। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। श्यामली कोई है,
कोई है, कहती हुई निसी के साथ अंदर आ गई तो अंकुश को भी मर्दानगी में अंदर आना पड़ा। उधर पिंक लाइट वाले रूम से आवाज़ें आ रही थी। देखते हैं यार, चलते हैं, यूं ही किसी के घर में घुसना ठीक नहीं, बाहर वेट करते हैं। अंकुश बाहर जाने को हुआ तो निसी ने रोक लिया और आगे बढ़कर लाइट में गुलाबी हो रहा पर्दा खींच दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं, 2 खाली कप और ये बजता टेप रिकॉर्डर। देखो ना भैया, अब तो पक्का कोई भूत चुड़ैल है। नहीं, बस कोई मजाक कर रहा है। श्यामली ने बड़ा बल्ब जलाया तो गुलाबी कमरा सफ़ेद हो गया। सफ़ेद रोशनी में नहा उठा। वह हंस पड़ी। दीवार पर विभिन्न वेशभूषा, अनेक केश विन्यास, अलग पॉजेज में उसकी तस्वीरें फ्रेम में सजी हुई लगी थी। अंकुश हैरानी से कभी उसे और कभी उसकी तस्वीरों को देख रहा था। इधर आइए, वो देखिए, मेरा बिग, बड़े बड़े फूलों वाली उसी खुशबूदार चुन्नी के साथ हवाखोरी कर रहा था। वह अंकुश को अपनी बालकनी में ले आई थी। मगर तुम तो हॉस्टल, तुम यहाँ। अब मेरे भैया को अधिक परेशान ना करिए सूक्ति जी, सस्पेंस खोल ही देते हैं। निसी ने हंसकर कहा। सूक्ति जी, सस्पेंस? चक्कर क्या है? तुम श्यामली नहीं? वह दोनों से पूछ कर यकीन करना चाहता था। सूक्ति ने मुस्कुराते हुए नहीं में सिर हिला दिया। मुझे डराने के लिए मिलकर यह तमाशा। वह थोड़ा थोड़ा समझते हुए हैरान था। डराने के लिए नहीं, आपका डर भगाने और डर के कारण मुझे रिजेक्ट करने का मज़ा चखाने के लिए नाट्य एकेडमी की इस सूक्ति सिन्हा ने यह नाटक रचा। वह खिलखिला उठी। उनका प्लान सही बैठा था। वह अपने अलग अलग हेयर स्टाइल के बिग बदलकर बाउंड्री से सटाकर चेयर पर ऐसे जानबूझकर सुखाती कि लगे कोई बैठा हुआ है। वह उसे डराकर तंग कर थोड़ा और मज़े लेना चाहती थी। उसके रिजेक्शन के दर्द को कहीं राहत मिल रही थी। मगर आज प्लान के मुताबिक मैंने अपना रूम पहले ही तैयार किया था। गुलाबी लाइट, गुलाब मोगरे की अगरबत्तियां जला ली थी। टेप रिकॉर्डर पर नाट्य संवाद भी उसके आते घंटी बजाते ही चालू करने के लिए गार्ड की ही ड्यूटी लगा रखी थी। दरवाज़ा यूं ही भिड़ाकर छोड़ आई थी। वह अपने रहस्योद्घाटन पर ताली पीटकर देर तक हंसती रही। क्या तुम तो नाट्य एकेडमी वाली पुणे वाले सिन्हा जी की लड़की? अंकुश को याद आ रहा था। कोई रिश्ता पहले उसके लिए आया था। लाडली इकलौती सुंदर सीप से गोरी बेटी सूक्ति सिन्हा और खुली खिड़की वाली चुड़ैल भूतनी जादूगरनी भी। वह ठहाकर मारकर बोली। रात से पर्दा उठ चुका था। फिर तो निसी और सूक्ति ने उसे बैठाकर मज़े से बाकी सारी कथा सुना डाली। सारी मम्मा की ही प्लानिंग थी। कैसे मम्मा ने निसी को फ़ोन कर उस दिन क्या क्या कहा था। निसी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था, देख मेरी बात ध्यान से सुन निसी, वो जो पुणे की सिन्हा फैमिली, सूक्ति सिन्हा, मिस्टर सिन्हा का फ़ोन आया था तेरी रुचिरा मौसी के पास। कह रहे थे उनकी बिटिया को पहली बार तो कोई लड़का पसंद आया। अभी तक तो उसी ने सब लड़कों को रिजेक्ट किया। यह पहली बार हुआ कि किसी लड़के ने उसे मना किया है। जब मना करने की वजह उसे बताई गई कि कोई गोरी लड़की कब चुड़ैल जादूगरनी का रूप धर ले, इस बात का डर आज भी उसके अंदर कहीं समाया हुआ है, तो वह खूब हंसी। उसने जिद पकड़ ली कि अब शादी करेगी तो सिर्फ अंकुश वर्मा से, या तो करेगी ही नहीं। मम्मी ने हंसते हुए बताया। उसे अपनी ड्रामा एकेडमी के प्लान के लिए
दिल्ली आना ही था, सो वह जानबूझकर हमारी सोसाइटी के उस सामने बंद खिड़की वाले घर में रहने आ गई। मैं तो उसे उसकी उड़ आई चुन्नी लौटाने घर भी गई थी, पर क्या पता था, कह रही थी किसी मिशन पर दिल्ली आई है। मैंने उसे बताया था मेरे भैया उसकी खुली खिड़की से और चुन्नी से इतना क्यों डर गए, तो वह खूब हंसी थी। निसी खुश होते हुए बोली, इकलौती लाडली है सिन्हा जी की। उन्होंने यहाँ उसका सारा प्रबंध किया, सामने वाले फ्लैट में पहुँचा कर ही गए। सिन्हा जी ने हमसे एक बार फिर अंकुश को मना लेने की रिक्वेस्ट की है। समझी लड़की, घर तो हम सबको ही बेहद पसंद है। तू तो गई हुई थी, तुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अब तू जाकर फिर उससे मिल। बड़े पहाड़ चढ़ लिए हैं ना तूने, अब यह पहाड़ भी चढ़ जा उसके साथ। कोई तो प्लान होगा उसका, या उसे श्यामली ही बनाकर घर ले जा। अंकुश ने उसे देखा भी नहीं है। अगले महीने की 24 को हमारी वापसी की टिकट है। करीब 1.5 महीने ही तो हैं, हम पहुंच ही रहे हैं। तू तब तक संभाल लेना। उसकी किस्मत में गोरी सुंदरी ही लिखी है, तो क्या करेगा। अजीब खप्त है उसकी। अब देखूंगी सन कपना कब तक रह पाता है। मम्मी उत्साह से खिलखिला पड़ी। हाँ हाँ, ब्रिलियंट मम्मा, समझो डन, पर होशियारी से। अंकुश को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बी केयरफुल। निसी सूक्ति से दोबारा मिली तो दोनों खूब हंसी। जब निसी ने बताया कि 2 कप चाय लेकर उसका खिड़की पर बैठना, किसी से बातें करना, पर्दे के पीछे से खिलखिलाने, हंसने, रोने की आती आवाज़ें भैया को कितना डराती है, तो सूक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें से कुछ ही उसके नाटक रिहर्सल का हिस्सा है। बाकी उसे डराने के लिए यह भी खूब रही। अच्छा, चुन्नी भी उड़कर खूब आई कि भैया और घबरा गए। डरपोक वर्मा का कुछ तो करना ही पड़ेगा, उनके फंडे तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। ब्यूटी विदाउट ब्रेन मतलब ब्यूटीफुल्स, और वाइट ब्यूटीफुल्स वार विचेज। सूक्ति को श्यामली बनकर अंकुश से मिलने की योजना पसंद आई। नाटककार तो थी ही, बाकी सारा आपके सामने है। हाँ हाँ भैया, कथा समाप्त। निसी खूब हंसी, जिसका साथ सूक्ति ने भी हंसते हुए तालियां पीट कर दिया। फिर बोली, रही दूसरी बात समझने की, तो जनाब, डायलॉग ठीक से बोलने के लिए गुलाब मोगरे की खुशबूदार माहौल बनाकर रिहर्सल करती हूँ। 2 कप भी उसी खातिर रखती हूँ। दूसरे पात्र के होने का एहसास होता रहता है मुझे, तो खिड़की के पास बैठकर डायलॉग सही निकलते हैं। अभी अभी भी डर रहे हो मुझसे क्या? रूप बदलने वाली मायावी जादूगरनी कुछ कर न दे। उसने डराने के लिए बुरा सा चेहरा बनाकर टेढ़ी मेढ़ी कर उंगलियां घुमाई और जोरों से हंस पड़ी, तो निसी और अंकुश भी हंस पड़े। वह नीचे तक उसे छोड़ने आई। मैं कुछ ठान कर ही आई थी यहाँ दिल्ली। मिशन खत्म, पर अब मेरा दूसरा काम भी खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अब तो दोस्त तो रह ही सकते हैं हम। वहम निकल गया हो तो अम्मा को बता देना। मैं वेट करूँगी तुम्हारी हाँ का। वह मुस्कुरा उठी। उसने देखा निसी के साथ उसका भोलू चंद अंकुश भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद उसके दिमाग की खिड़की भी अब खुल चुकी थी। हम भी चलेंगे तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने, भूतनी चुड़ैल जादूगरनी श्यामली, कहकर उसे पकड़ लिया। वह जोरों से हंसा था, मतलब बात बन गई। तो खुशी से निसी और सूक्ति भी खिलखिलाए बिना न रह सकी। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।